गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम। आज मैं एसएससी का प्रीवियस ईयर के फर्स्ट पेपर का सेट 1 का क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ आपको। आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सम षटभुज आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 2400√3 वर्ग मीटर है। 18.5 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। ये आपके ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं। समषटभुज आकार के खेत का क्षेत्रफल 2400√3 वर्ग मीटर है। पहले आप ये जानेंगे समषटभुज आकार क्या होता है, समषटभुज आकार का फील्ड क्या होता है। समषटभुज का आकृति के बारे में हम थोड़ा सा पहले बेसिक जानेंगे। ये जिसकी 6 और साइड इक्वल होती है वो समषटभुज होता है। ये समषटभुज में हमारे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। इस तरह से हमारे एक समषटभुज में 6 इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज बनते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समबाहु त्रिभुज के बारे में बेसिक बताना चाहूंगा। 1 2 3 4 5 6। अब हम जानेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो वो समबाहु त्रिभुज होता है। जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जानेंगे हम। ये क्या होता है हमारा, चारों ओर से घिरी हुई आकृति को हम परिमाप कहते हैं। ये जो बाउंड्री है इसी को हम परिमाप कहते हैं, साइड ए। तो पेरीमीटर परिमाप क्या होता है हमारा, सभी भुजाओं का योग। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, a + a + a 3a। इसका एरिया जो होता है, एरिया क्षेत्रफल √3/4a²। इस समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये जो हाइट होती है, h हाइट ऊंचाई, वो होती है √3/2a। थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में बेसिक। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस यानी अंदर जो सर्कल होगा त्रिभुज की उसकी रेडियस क्या होगी, इन रेडियस r। ये हमारी होती है a/2√3। इन रेडियस जो होती है वो अंतर त्रिज्या होती है। नेक्स्ट आउट रेडियस, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, ये जो बाहर सर्कल बना हुआ है इसकी त्रिज्या क्या होगी, सरकम रेडियस कैपिटल R। ये जो होती है हमारी a/√3। और इन रेडियस और सरकम रेडियस, अंतर त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या में रिलेशन जो होता है, जो रेशो होता है इनके बीच, स्मॉल r कैपिटल R के बीच 1:2 होता है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं समबाहु त्रिभुज की जो आपको आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। समबाहु त्रिभुज के इक्विलेटरल ट्रायंगल के स्केलिंग फैक्टर के बारे में जानेंगे हम थोड़ा सा। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की साइड भुजा a = 2 दी हुई है तो इसका एरिया क्या होगा। एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की साइड 2 दी है, 2 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या हुआ, √3/4a²। आपको a की वैल्यू 2 दी है तो √3/4, 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, √3। तो मैं आपको स्केलिंग फैक्टर के बारे में बता देता हूँ। स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, जैसे मैंने साइड बोला 4 दिए तो एरिया क्या होगा, √3/4a²। a² 4 का स्क्वायर 16, 4 से 4 कट जाएगा 4√3। तो मैं इनके डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ कैसे आता है। समबाहु त्रिभुज साइड a = 2, एरिया आपका √3 होगा। अगर आपकी साइड 4 दी है आपको कुछ नहीं करना है, ये जो साइड होती है इसका हाफ करके स्क्वायर करना है √3 टाइम्स।
हमारा एरिया क्या होता है, एरिया देखते हैं, एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो आपने ए स्क्वायर, मैं 2 का स्क्वायर बोल सकता हूँ उसे, a/2 का स्क्वायर। तो एरिया जो होता है आपका साइड का हाफ स्क्वायर √3 टाइम्स होता है, √3 गुना। तो यहाँ पे साइड 4 दी है, तो आप बोलेंगे साइड का हाफ, साइड का हाफ कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर 4 √3 एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे किसी समबाहु त्रिभुज की साइड 6 दी है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलेंगे साइड का हाफ, हाफ कितना हो 3, 3 का स्क्वायर 9 √3, यही आपका एरिया है। इसमें कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, समबाहु त्रिभुज की साइड 12 दी है, मैं आपसे पूछूं इसका एरिया क्या होगा, साइड का हाफ, हाफ 12 का हाफ 6 का स्क्वायर 36 √3 टाइम्स। अगर आपसे किसी ने पूछा किसी स्क्वायर की साइड जो है 14 दी है, इसका एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे साइड का हाफ स्क्वायर √3 गुना 14 का हाफ 7, 7 का स्क्वायर 49 √3, यही आपका स्केलिंग फैक्टर होता है। अब हम हाइट के बारे में बात करेंगे, एच हाइट क्या होती है, हाइट √3/2 a। अगर आपकी साइड ए दी है तो हाइट कितनी होगी, यहाँ 2 वैल्यू लगेंगे, 2 से 2 कट जाएगा √3, यानी जो आपकी हाइट होती है √3/2 a टाइम्स होती है, यानी साइड का हाफ। तो यहाँ से साइड को हाफ कर दिया हमने, यहाँ लिखेंगे 4 का हाफ कितना होगा 2, यानी आपकी हाइट हो गई 2 √3। यहाँ पे साइड कितनी होगी, हाइट 2 से डिवाइड कर दीजिए 3 √3। यहाँ पर हाइट अगर साइड 12 दी है तो आपका अगर 6 √3, यहाँ पर 7 √3। अब हम अपने क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको एरिया दे दूं किसी समबाहु त्रिभुज का एरिया, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 9 √3 है तो साइड कितनी होगी, तो आपको डायरेक्ट बोलना है, इस स्क्वायर आपको स्क्वायर रूट लेना है 9 का स्क्वायर रूट कितना का 3 का डबल 6, यही आपकी साइड है, क्योंकि मैंने ऐसे ही तो बताया था 6 का हाफ 3 का स्क्वायर 9 √3। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं 12 √3, सॉरी 144 √3। अगर किसी का एरिया 144 √3 है तो साइड कितनी हुई, आप बोलेंगे इसका हाफ 12 का डबल 24। आपको इसको हटाना है, इसका स्क्वायर रूट लेके डबल करना है, √3 हटा के इसका स्क्वायर रूट 12, ये साइड 24। हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। समषट्भुज आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल 2400 √3 वर्ग मीटर है। 18.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़े लगाने का खर्च क्या होगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया एक समषट्भुज में कितने समबाहु त्रिभुज बनते हैं 6। तो आप कहेंगे यहां से समषट्भुज आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 2400 √3। तो मुझे ये साइड निकालनी होती है, ये साइड निकालना है मुझे। यहीं पर ये बाउंड्री पर बाड़े लगाने का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, इस पर फेंसिंग करनी है बाउंड्री पर, इसी का खर्च बताना है। इस पर फेंसिंग लगाने के लिए, बाउंड्री लगाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर, इसी को आप बोलते हैं पेरीमीटर, परिमाप आपको पता होना चाहिए। तो आप बोले यहाँ से समषट्भुज आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल 2400 √3 है, एरिया 2400 √3। आप बोले एक षट्भुज में कितने समबाहु बनते हैं 6, तो आप 6 से डिवाइड करेंगे तो एक समबाहु त्रिभुज का कितना आएगा, ये आपके एक समबाहु त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना आएगा, 6 से डिवाइड कर दो 400 √3, कोई दिक्कत ध्यान तक। आप 400 √3 आ गया, सिंपल है। और आप साइड निकालेंगे तो क्या करते हैं, आप बोलोगे ये √3 छुपा लीजिए, 400 का स्क्वायर रूट 20 का डबल 40, आपकी ये साइड आ गई a = 40 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत 40 मीटर। अब मैं आपसे पूछूं परिमाप क्या होगा, तो समबाहु में साइड कितनी होती है 1 2 3 4 5 6, षट्भुज यानी 6 साइड वाला। तो आप बोलेंगे इसका परिमाप कितना हुआ, परिमाप 4 हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आप कहेंगे 40 × 6 कितना हो जाएगा परिमाप 6, 240 मीटर।
आप बोले यहाँ से 1 मीटर का खर्चा कितना है 18.5, हमें निकालना है 240 मीटर का खर्चा। यहाँ से पेरीमीटर हमारा 240 आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, हमें खर्चा निकालना है पूरी बाउंड्री पर, 18.5 रुपए पर मीटर है, तो 240 मीटर आ चुका है आपका। आगे बढ़ते हैं, 1 मीटर में खर्चा 18.5, 240 मीटर पर देखना है 240 इंटू 18.5, 18.5 को क्या बोलेगा 18 में 36 37/2, 240 इंटू 37/2, 2 से काट सकते हैं सर 120, 0 12 सकते 84, 4 0 4 किस ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन, यही आंसर है। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, यहाँ से आप डिजिट निकालेंगे, आप आगे भी चेक कर सकते हो, 12 7 84 4 हासिल आ 12 के 36 8 44, तो आपको ये ऑप्शन यही आ रहा है। लेकिन आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑप्शन पर नजर रख के चलना है आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू 7, इफ यदि x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड एक्स वाई इक्वल टू 10, फाइंड 1/x क्यूब प्लस 1/y क्यूब, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ पे अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली ईयर, 1 तारीख का 7वें महीने का 2019 का सेक्टर 1 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, काफी लोग ऐसे भी सॉल्व करेंगे, ये x का क्यूब प्लस y क्यूब, इसको एलसीएम ले लेंगे, x क्यूब y क्यूब, यहाँ से x y क्यूब आएगा प्लस x क्यूब आएगा, फिर फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें, क्योंकि इतना टाइम लेक्चर में होता नहीं है। आपको मालूम है यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया 7 और ये x इंटू वाई इक्वल टू 10, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए, देख के समझ में आना चाहिए क्या कि x प्लस वाई इक्वल टू अगर 7 आ जाए और x इंटू वाई इक्वल टू 10 आ जाए, तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे कि नहीं, जल्दी बोलो। हाँ, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं x की वैल्यू अगर मैं 2 मान लूँ और y को 5 मान लूँ, तो ये 5 और 2 कितना हो गया 7, 5 इंटू 2 10, यानी सेटिस्फाई कर रही है ये वैल्यू। कोई बोलेगा मैं x को 2 मानूंगा, आप x को 5 ही मान सकते हो, y को 2 मान लीजिए, तो अभी सेम है 5 प्लस 2 7, 5 इंटू 2 10, 1/x क्यूब। आपने x की वैल्यू मैंने 2 मानी यहाँ पर, तो 1/8 आ जाएगा, यहाँ से x क्यूब 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 1 प्लस y क्यूब 125। बस सॉल्व कर लीजिए, काफी आसान है। 8 और 125 का एलसीएम आएगा 1000, यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे 125, यहाँ से आप एलसीएम चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, काफी लोगों को नहीं पता होगा 8 इंटू 125 डायरेक्ट 1000 कैसा है। वैसे आपको पता होना चाहिए 1 5 इंटू 2 से मिलकर 1 0 बनता है 10। अगर मैं आपसे बोलूँ 5 यहाँ 2 कर दूं और यहाँ 2 कर दूं, तो आपको पता है 55 25 2 दूनी 4, 25 इंटू 4 100। तो कुल मिला के बात ये है कि 1 5 और 1 2 मिलके 1 0 बनाता है, यहाँ पर 2 5 है, 2 बार 2 है तो 100 बन गया। ऐसे अगर मैं बोलूँ 5 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो 3 0 बनेंगे 1000। तो देखती मैंने तुरंत बोला था एलसीएम 8 इंटू 125, ये 2 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, 1000 बन चुका था। लेकिन किसी को नहीं आता तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप, यहाँ से 8 इंटू 125 एलसीएम आ जाएगा, 8 से यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 125, 125 से डिवाइड करोगे 8, तो यहाँ से 8 इंटू 125 1000 हो गया, 125 प्लस 8 कितना हो गया 133, 133, यानी यही वाला सी वाला आंसर है 133 और डिवाइड 1000, तो आप कहें 0.1333, यही वाला आपका आंसर है, ऑप्शन सी आंसर। थैंक यू क्लास।